हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है और प्रश्न दिया है x की घातांक 4 साइन 1/x प्लस x की घातांक 2 और उसके बटे में है 1 प्लस मॉड x की घातांक 3 का मान है। और हमें विकल्प ए दिया है 2, विकल्प बी में है -1, विकल्प सी बराबर है 1 और विकल्प डी में कहा गया है विद्यमान नहीं है। हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हम हल करें उसके पहले लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक मानक सीमा लिखेंगे और इसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। यहाँ पर मैं एक मानक सीमा लिख देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं लिमिट यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर हो तो साइन 1/x बटा 1/x इसका जो मान होता है सदैव 1 के बराबर होता है। और इस सीमा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब दिए गए प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न। यहाँ से लिखते हैं हम लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। उसके बाद लिखा गया है x की घातांक 4, यहाँ हो जाएगा साइन 1/x और प्लस हो जाएगा x की घातांक 2। और पूरे के बटे में देखिएगा, पूरे के बटे में है 1 प्लस मापांक x और मापांक x की घात कितनी है 3 है। ये हमें प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे। मानक सीमा हमने लिखी दी है, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट, और ये हो जाएगा x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। देखिए, x की घातांक 4 को तो अभी हम वैसे ही लिख देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन 1/x, साइन 1/x लिखा हुआ है, इसके बटे में भी मैं क्या लिख देता हूँ 1/x। और जब बटे में लिखेंगे तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा, हमें 1/x से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात मैं इसके बटे में ही यहाँ पर x लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, ये 1/x को, क्योंकि हमें यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग करना है तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने 1 और बटे में आ जाएगा x। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना लिखा हुआ है, प्लस है x की घातांक 2, ये वैसे ही रहेगा। और पूरे के बटे में क्या चल रहा है, पूरे के बटे में है 1 प्लस मापांक x और इसकी घात कितनी है 3 है। अब यहाँ पर जब मानक सीमा लगाएंगे, देखिए यहाँ मानक सीमा हम लगाने वाले हैं। तो मानक सीमा की सहायता से इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा 1। तो अब क्या लिख लेता हूँ मैं, बराबर लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। तो और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब हमें यहाँ पर मिलेगा, देखिए x से x की घात 4 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा x की घातांक 3 बार, और प्लस यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, x की घात 2, और बटे में कितना होगा 1 प्लस मापांक x और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, आइए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों यहाँ से। तो बराबर देखिए हमारे पास है लिमिट, क्या आया था हमारा, यह आया था x का मान अनंत की ओर माइनस अनंत की ओर अग्रसर। तो x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर। उसके बाद क्या है, x की घात 3 प्लस x का वर्ग, x की घातांक 3 प्लस x का वर्ग, और बटे में देखिए क्या है, बटे में 1 प्लस मापांक x और इसकी घात कितनी है 3 है। इसको मैंने एक बार और लिख दिया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको समझिएगा आप। एक संख्या रेखा से हम इस बात को समझेंगे। यहाँ पर ये जीरो होगा, यहाँ पर माइनस का अनंत है, यहाँ पर प्लस का अनंत है। अब ये हमारा जो मान है माइनस अनंत की ओर अग्रसर है, अर्थात यहाँ पर कहीं पर हमारा मान इधर अग्रसर है, जीरो के माइनस मान की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसको कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा। इसके लिए मैं चाहो तो मैं आपको मापांक x का गुणधर्म भी यहाँ लिख के समझा देता हूँ। देखो मापांक x का गुणधर्म क्या होता है कि x का मान धनात्मक होगा यदि x का मान 0 या 0 से अधिक होगा, और इसका मान -x होगा यदि x का मान 0 से कम होगा। तो यहाँ पर लिमिट हमारी क्या है, माइनस अनंत की ओर अग्रसर है, तो ये जो मापांक के अंदर x है ये -x के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए किस प्रकार से बनेगा, मैं फिर से लिखता हूँ इसको। तो लिमिट x का मान अनंत की ओर माइनस अनंत की ओर अग्रसर है, यहाँ बन जाएगा x की घातांक 3 प्लस x का वर्ग, बटे में होगा 1, और ये माइनस हो जाएगा -x की घातांक
3 हो जाएगा। अब हम अंश और हर से x की घातांक 3 को कॉमन ले सकते हैं। फिर लिखा मैंने लिमिट x का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर है, यहाँ से मैंने x की घातांक 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बटा x बच जाएगा, और बटे में हम माइनस x की घातांक 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा x की घातांक 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की घातांक 3 से x की घातांक 3 को तो काटा जा सकता है, तो मैं इसको काट के आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो कट गया। उसके बाद अब आप यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। सीमा का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, ये बनेगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, 1 बटा अनंत माइनस अनंत जो भी बोले आप, और ये भी 1 माइनस या प्लस 0 हो जाएगा। तो अब हमारा उत्तर कितना आ गया? हमारा उत्तर आ गया है, यहाँ पर माइनस भी भूल गए बच्चों, इसके आगे माइनस भी हम लगा देते हैं, यहाँ पर यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आइए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प 2 तो गलत होगा, विकल्प इसका जो -1 है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। सी और डी भी गलत हो जाएंगे बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।